हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे OI ओपन इंटरेस्ट, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। और एक और चीज़ हम देखेंगे वो है आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। इसके ऊपर भी हमने मल्टीपल वीडियो में बात किया है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे हम इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम OI वर्सेस OI बिल्डअप के ऊपर फोकस करेंगे, यानी दोनों में से कौन बेहतर है। OI हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर OI बिल्डअप हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अगर हमें दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, OI बिल्डअप का या फिर ओपन इंटरेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मार्केट में नए हैं उनको ये दोनों चीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मैं छोटा सा और भी बता देता हूं। OI हमें क्या बताता है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो हमें ये बताता। फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी मार्केट में बाय किया गया, उसके बाद फर्दर 5 क्वांटिटी सेल कर दिया गया सेम पर्सन के द्वारा, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन हुए गए 5। तो ये 5 हमारा कहलाएगा ओपन इंटरेस्ट, यानी जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ये कहलाता है ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप की अगर हमें बात करें तो ये हमें बताता है कि मार्केट में अभी कौन एंट्री कर रहा है। बायर्स का एंट्री हो रहा है, सेलर्स का एंट्री हो रहा है। अगर मार्केट से कोई एग्जिट कर रहा है तो बायर्स एग्जिट कर रहा है या सेलर्स एग्जिट कर रहा है। ये क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें OI बिल्डअप प्रोवाइड करता है। तो अगर हम OI बिल्डअप की भी बात करें तो OI बिल्डअप के अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहां पे चार चीज आपको जनरली देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज क्या है, लॉन्ग बिल्डअप। ये सारा कुछ क्या होता है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इसके चार्ट पे आएंगे और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा टर्म आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका शॉर्ट बिल्डअप। तीसरा टर्म आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो होगा आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको देखने को मिलेगा यहां पे शॉर्ट कवरिंग। तो जब आप OI बिल्डअप को देखेंगे तो यही चार चीज आपको देखने को मिलेगा। अब इन चारों चीज का मतलब क्या है, जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो आइडिया होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और यहां पे मैं इनका मतलब भी बताने जा रहा हूं। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है, जो बायर्स हैं वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, वो लॉन्ग बिल्डअप बताता है। अब शॉर्ट बिल्डअप क्या बताता, मार्केट में यहां पे एंट्री हुआ है लेकिन एंट्री किसका हुआ है, सेलर्स का एंट्री हुआ, ये हमें रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप दैट मींस टू मार्केट में सेलर्स का एंट्री होना, लॉन्ग बिल्डअप दैट मींस टू मार्केट में बायर्स का एंट्री होना। अब अनवाइंडिंग मतलब लोग मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग दैट मींस टू जिन लोगों ने बाई कर रखा है वो यहां पे मार्केट से एग्जिट करने का काम कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने बाई किया वो यहां पे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग यानी जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो अपने पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, यानी यहां पे मार्केट से एग्जिट होने का काम हो रहा है। लेकिन यहां पे एग्जिट कौन कर रहे हैं, सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने यहां पे एंट्री किया था वो यहां पे एग्जिट कर रहे हैं। तो ये चार टर्म आपको समझ लेना है। लॉन्ग बिल्डअप बायर्स का एंट्री, शॉर्ट बिल्डअप सेलर्स का एंट्री, लॉन्ग अनबाइंडिंग दैट मींस टू बायर्स का एग्जिट करना, और शॉर्ट कवरिंग दैट मींस टू सेलर्स का एग्जिट करना। तो अब आपको OI और OI बिल्डअप क्या होता है वो यहां पे समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि अगर हमें दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का इस्तेमाल करेंगे। कौन हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए इसी को हम समझते हैं। और मार्केट में आज देख सकते हैं रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है। तो आज की मार्केट के हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर है वो हमें यहां पे क्लियरिटी के साथ देखने को मिला है, क्योंकि आज का मार्केट काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जहां प्रॉफिट बनाना आसान नहीं है। तो यहां पे हम आ गए, कहां पे, ऑप्शन चेन पे आ गए। और यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पे आपको OI बिल्डअप का एक डेटा भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये OI बिल्डअप का डेटा है और ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहां पे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे डेटा के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या बात कर लेते हैं, OI वाले डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हो ऑप्शन में दो चीज देखने को मिलेगा, पुट साइड और कॉल साइड। दोनों तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये जो कॉलम है देख सकते हैं ये आपका ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। और कॉल साइड की तरफ देखें तो यहां पे ये जो कॉलम आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। और ये आपका स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, यानी हर एक स्ट्राइक प्राइस पे किधर कितना हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। अब यहां पे हमें मिलता क्या है इससे,
अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आए तो देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, यानी ये 18,750 पे ओपन हुआ, यानी 18,800 और 700 के बीच में ओपन हुआ है। तो अब हम इन दोनों का ओआई ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि कितना है। तो सबसे पहले 18,700 का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं पुट साइड की तरफ कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.63 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है, 163 लाख, दैट मीन्स टू 1.63 करोड़ यहाँ पे पुट राइटर्स मौजूद है। इसी लेवल पे अगर हम कॉल साइड की तरफ आए तो इधर लगभग आपका 1 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है, यानी जितना कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है उसके 1.5 गुना से भी ज्यादा हमें पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स टू ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा 18,700। इसलिए आज 18,700 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। अब 18,800 के लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। इधर अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो लगभग आपको कितना देखने को मिल रहा है, 84 लाख के करीब हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं कॉल साइड की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको 1.64 करोड़ करीब देखने को मिल रहा है, यानी इधर आपका 2 गुना से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो लेवल है जिससे स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो ओआई बेसिकली हमें क्या बताता है कि कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा और रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, वो आइडिया देता है। यानी ओआई हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्रूशियल। अब हम इसका इस्तेमाल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इसको मैं क्लीन करता हूं। वापस से हम निफ्टी के चार्ट पे आना चाहेंगे। अब देखिए, अब यहां पे हमें एक आइडिया मिल गया कि ये जो लेवल है 18,700 का लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। यही अगर हम बात करें 18,800 यहां पे है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और ये हमने निकाला किसके बेसिस पे, ये हमने निकाला बेस्ड ऑन ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने निकाला है। तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे है। अब अगर प्राइस आपका सपोर्ट करीब आता है, यहां से ऊपर जाने लगता है, तो हम इसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं, बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस यहां पे आता है और इसके बाद नीचे साइड की तरफ जाने लगता है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट हम आसानी से सेफ ट्रेड ले सकते हैं। अब यहां पे हम आ जाते हैं ओआई बिल्डअप पे और उम्मीद करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बारे में ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पे आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ओआई बिल्डअप का डेटा है। अब ओआई बिल्डअप के डेटा पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सारा जो डेटा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे मिलेगा, धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको ये सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और यहां पे ऑप्शंस ट्रेडर के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है जहां पे मल्टीपल डेटा जो कि आपको पेड मिलता है, जो कि आपको खरीदना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो अगर आप इन सारे डेटा को फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्री में आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, तो यहाँ पे आपको कोई एएमसी चार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे आपका 0 लगेगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 2999 का, ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो धन के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये जो कोर्स है जिसमें मल्टीपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ये कोर्स भी आप फ्री में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सब का फायदा उठा सकते हैं धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करके। तो यहाँ पे हम वापस से आ गए डेटा पे और ये जो डेटा है आपका ओआई बिल्डअप का डेटा है जो कि हमें बताता है कि मार्केट में कब किसका एंट्री और एग्जिट हुआ। और ये 15 मिनट का ओआई बिल्डअप डेटा है जो कि ऑलरेडी बताया धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट 15 मिनट देखें 9:15 से 9:30 लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करें, जिन लोगों ने पहले से बाय कर रखा है वो यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करें, यानी ओवरनाइट पोजीशन जिन लोगों ने कैरी कर रखा है वो मार्केट से एग्जिट करने का काम करें। देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और लोगों को यहाँ पे भरोसा नहीं है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, इसलिए क्या करें, मार्केट से एग्जिट करने का काम करें। मतलब ये हमें ये एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया
कि मार्केट से बायर्स एग्जिट कर रहे हैं ओपन होने के साथ ही। दैट मीन्स टू बायर्स को भरोसा नहीं है मार्केट के ऊपर, यानी बायर्स में यहाँ पे हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सेलर्स एंट्री करते हैं, और सेलर्स के एंट्री करने का मतलब क्या होगा? सेलर्स अगर एंट्री करेंगे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हमें आगे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल जाता है तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि सिस्टमैटिक क्या हो रहा है, सबसे पहले बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, यानी बायर्स कमजोर हो रहे हैं, कमजोरी का संकेत दे रहे हैं, और सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, दैट मीन्स टू यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं ओआई बिल्डअप डेटा पे, और उसके बाद देखिए 930 से 945 क्लैरिटी के साथ हमें दिखा रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी सिस्टमैटिक बायर्स यहाँ पे कमजोर हुए, फिर सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 930 के करीब देख सकते हैं, इसके करीब यानी 18,745 के करीब, 18,740 से 45 के करीब हम यहाँ पे आराम से सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ओआई बिल्डअप किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब 9:45 से 10 AM के बीच में हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो क्या यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है 9:45 से 10 AM के बीच में, देख सकते हैं 9:45 ये ओआई बिल्डअप, यानी बायर्स का एंट्री होने के बावजूद भी बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ ही जा रहा है। मतलब बायर्स ने जो यहाँ पे एंट्री किया है वो यहाँ पे कमजोर है, यानी बायर्स का प्रेजेंस तो है लेकिन बायर्स कमजोर है, इसलिए यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड में बने रहेंगे। उसके बाद फर्दर और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, फिर से आपका न्यूट्रल है, फिर से आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी 10:15 से 10:30 के बीच में हमें यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं 10:15 कहाँ पे है, इसके बाद हमें यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ गया है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से एग्जिट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 बार हमें लगातार लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, यानी बायर्स का एंट्री हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानी, हम कोई भी प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं करें, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें मार्केट से यहाँ पे क्या करवा रहा, एग्जिट करवा रहा। तो हमें बताने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाना या इसके बेसिस पे ट्रेड करना, हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कब मार्केट में आपको एंट्री करना है और कब मार्केट से आपको एग्जिट करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हमें ओआई बिल्डअप, जबकि हमें ओआई क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ओआई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था सिर्फ यही कि कब मार्केट में आपको एंट्री करना है, यानी कब मार्केट में आपको बाय साइड की तरफ जाना है और कब मार्केट में आपको सेल साइड की तरफ एंट्री लेना है, और हमें जो पोजीशन से एग्जिट करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ओआई नहीं दे रहा था, जबकि ओआई बिल्डअप हमें ये सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब अगर हमें दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा तो हम ओआई बिल्डअप को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है। लेकिन हमें ऐसा कंपल्सन तो है नहीं कि सिर्फ हम ओआई बिल्डअप का इस्तेमाल करें, हमारे पास दोनों डेटा अवेलेबल है, तो क्यों ना हम ओआई एंड ओआई बिल्डअप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें, जिससे हमारे ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। तो हम आज से क्या करेंगे, हम आज से ओआई और ओआई बिल्डअप को एक साथ, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके हम अगर ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हैं तो हमारे लिए बेहतर ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, ओआई एंड ओआई बिल्डअप। अब हमने देख लिया, दोनों को समझ लिया कि दोनों का क्या खासियत है, और दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा तो कौन हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, 18,700 हमारा सपोर्ट लेवल है, इसके करीब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। और इसके करीब एंट्री कब लेना है, जब ओआई बिल्डअप में क्या देखने को मिले, हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके करीब हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल गया कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमने ऐड कर दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप, जिससे आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होगा और आप ट्रैप से बच सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके करीब अगर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल जाता है तो हमारा आसानी से यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिखेगा। तो देख सकते हैं 11 AM के आसपास कहीं पे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आया है, ये हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं एग्जैक्ट 11 AM टू 11:15 AM जब हमें ओआई एंट्री बोल रहा, बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, उसी टाइम हमें किसके तरफ से भी, ओआई बिल्डअप के तरफ से भी हमें
बाई साइड की तरफ एंट्री लेने का कंफर्मेशन मिल गया। अब हम इस दोनों के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं, तो देखिए हमारा ट्रेड यहाँ पे आज के मार्केट में भी प्रॉफिटेबल बनता है कि नहीं बनता है। तो हमारा 11:15 करीब यानी हमारा जो एंट्री बनेगा वो 18,725 के करीब यहाँ पे हमारा एंट्री बनता हुआ दिखेगा। और ऑल द वे प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है और इस पर्टिकुलर लेवल करीब यानी 18,750 के करीब आते आते मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कहीं से भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ यानी सेलर्स ने मार्केट में एंट्री किया है तो हम अपना ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। और ये जो रेंज बाउंड मार्केट है कब से स्टार्ट हो गया, आपका 12 PM से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका 11:30 करीब आप 11:45 करीब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट बिल्डअप उस तरह का देखने को नहीं मिला, सीधे आपका 1:45 1:30 करीब शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग मल्टीपल टाइम्स हुआ है लेकिन शॉर्ट बिल्डअप देखने को नहीं मिला। शॉर्ट बिल्डअप 11:30 यानी तो सीधे 1:30 में हमें देखने को मिला है। तो 11:30 का क्या टाइम है, 11:30 का यहीं पे हमें टाइम मिलता हुआ दिख रहा है यानी लगभग आपका 18,740 करीब। तो हमारा यहाँ पे 18,725 के करीब एंट्री है। तो एनी हाउ यहाँ पे हमें लगभग 15 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट मिल रहा है यानी यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही रहेंगे। या नहीं तो अगर आप 1:30 करीब भी एग्जिट करते हैं तो देख सकते हैं 1:30 करीब कहाँ पे है, लगभग आपका इस लेवल करीब है यानी आपका 18,750 करीब ही आपको एग्जिट करने को बोल रहा है। तो एनी हाउ यहाँ से भी हमें 25 पॉइंट करीब का प्रॉफिट मिल रहा है। तो देख सकते हैं किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके करते हैं तो हमें यहाँ पे 15 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट बना के दे रहा है इस रेंज बाउंड मार्केट में भी जहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देख सकते हैं दोनों को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना हद तक हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए OI एंड OI बिल्डअप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके ट्रेड सेटअप तैयार कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और वो आपके ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा कि ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ पर और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दैट्स ऑल, जय हिंद।